आज हम गणपति बप्पा का पसंदीदा मोदक बना रहे हैं। स्टीम मोदक है, बहुत ही टेस्टी बनता है। गणपति बप्पा का फेस्टिवल आया है, भोग चढ़ाने के लिए हम मोदक बना रहे हैं। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मनोरमा। कुक विद मनोरमा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टीम मोदक बना रहे हैं, भाप के मोदक। यहाँ पर फ्रेश नारियल लिया गया है, जिसे मैंने ग्रेट कर ली हूँ। नारियल तोड़कर उसका पानी निकाला गया है, कौची में से नारियल निकाले हैं, फिर उसे ग्रेट किया गया है ग्रेटर से। इसका जो काला पार्ट रहता है ऊपर का, उसे मैंने नहीं निकाली, उसके साथ ही इसे ग्रेट की हूँ। अगर आप चाहो तो बारीक टुकड़ों में कट करके उसे मिक्सी में पल्स मोड पर पीस सकते हो। ये 2 कप हुआ है, मेजरमेंट के हिसाब से अगर करेंगे तो ये 2 कप है ग्रेट किया हुआ फ्रेश नारियल। यहाँ पर गुड़ लिया गया है, 2 कप ग्रेट किया हुआ नारियल है तो 1 कप गुड़ लिया गया है, जिसे हमने चाकू से कट कर लिया है। अगर आप चाहो तो इसे भी ग्रेट कर सकते हो, पर ये मेल्ट हो जाता है आसानी से, इसके लिए इसे कट करके ही ली हूँ, ग्रेट नहीं की हूँ। जितना हमारा फ्रेश नारियल होगा ग्रेट किया हुआ, उसका आधा हमें गुड़ लेना है। तो 2 कप है फ्रेश नारियल ग्रेट किया हुआ, 1 कप हमने गुड़ ले लिए है। चलिए अब इसे हम बनाते हैं। यहाँ पर हमने कढ़ाई ली है स्टफिंग बनाने के लिए, उसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे। इसमें घी की ज़रूरत तो होती नहीं है, फिर भी हमने घी यूज़ किए हैं। अगर आप इसमें घी नहीं डालोगे तो भी चलेगा। घी मेल्ट हो चुका है, आँच हम एकदम स्लो कर देंगे। इसमें ग्रेट किया हुआ नारियल डालेंगे, गुड़ डालेंगे, अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। धीमी आंच पे ही करना है, गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो जाना चाहिए। घी सिर्फ खुशबू के लिए डाला गया है, नारियल में वैसे ही बहुत ऑयल रहता है, नारियल अपना खुद का तेल छोड़ता है, ज़रूरत है नहीं। अब जैगरी को हम पूरी तरह से मेल्ट होने देंगे। इसे हम चलाते रहेंगे अच्छे से। देखिए जैगरी मेल्ट हो रहा है। इस समय हम आंच को थोड़ा तेज कर सकते हैं, ताकि गुड़ जो है जल्दी से पिघल जाए। गणेश चतुर्थी आता है, गणपति बप्पा का फेस्टिवल, उस समय मोदक बनता ही बनता है, और इस तरह का मोदक सबको पसंद आता ही है। सब बहुत शौक़ से खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एकदम रसीला मोदक बनता है, जूसी। इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है कि कितना भी खाओ मन नहीं भरता है। और प्रसाद के लिए तो मोदक डेली का ज़रूरी है ही। अगर आप चाहो तो इस समय इसमें भुना हुआ खसखस डाल सकते हो, फ्राई किया हुआ ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, या तो ड्राई फ्रूट्स आप ऐसे ही कट करके डालिए इस समय। पर मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे ही बना रही हूँ। इस तरह से भी बहुत अच्छा लगता है। आप पर अगर आपको खसखस ड्राई फ्रूट्स डालना है तो आप इस समय इसमें डाल सकते हो। गुड़ साड़ा देखिए मेल्ट हो चुका है, सिर्फ थोड़ा सा हम और इसे भून लेंगे। मेजरमेंट का हमें थोड़ा ख्याल रखना है, जितना भी ग्रेट किया हुआ नारियल होगा उसका आधा हमें गुड़ लेना है। परफेक्ट मेजरमेंट है। इस तरह से अगर आप लोगे परफेक्ट बनकर तैयार होगा मोदक, कहीं से कुछ बिगड़ेगा नहीं। अगर आप फर्स्ट टाइम भी बना रहे हो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखिए सब अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब फ्लेवर के लिए इसमें हम इलायची पाउडर डाल देंगे। इलायची पाउडर लास्ट में ही डालना है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से सब मिक्स हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने रखेंगे। दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर हमने वही कढ़ाई लिए है, इसमें हम 1 कप दूध डालेंगे और 1 कप पानी डालेंगे। आप चाहो तो दोनों कप पानी का यूज़ कर सकते हो, पर मिल्क डालने से बहुत सॉफ्ट बनता है और अच्छा लगता है खाने में मोदक। इसके लिए मैंने आधा मिल्क
और आधा पानी का यूज़ की हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें इसमें मिल्क डालना ही है, आप पानी भी डाल सकते हो। अब इसमें हम बॉयल आने देंगे। मिल्क में बॉयल आ चुका है। अब इसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे। घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इसमें हम चावल का आटा डालेंगे। 2 कप चावल का आटा है। 1 कप हमने मिल्क लिए थे। आँच एकदम धीमा रखना है। 1 कप मिल्क था, 1 कप पानी था, 2 कप सब मिलाकर हुआ था, तो 2 कप चावल का आटा लेना है। इसमें हमने नमक का यूज़ नहीं किए है। मिल्क डाले थे, इसके लिए मैं नमक नहीं डाली। अगर आप मिल्क नहीं डालोगे तो थोड़ा सा नमक आप इसमें डाल दीजिए आटे में। अब इससे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ढक देंगे। 15 मिनट के लिए हम इसे ढका रहने देंगे। कम से कम 10 से 15 मिनट ऐसे ही हमें ढक कर रखना है। 15 मिनट हो चुका है इसे ढक कर रखे हुए। अब हम इसे बड़ी थाली में पलटी कर देंगे सब। इसे हम मसल कर एक डो तैयार कर लेंगे। धीरे धीरे अगर मसलेंगे तो ये सॉफ्ट होते जाता है। इसमें और पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सपोज़ अगर आपको लग रहा है कि नहीं मसला जाएगा तो आप इसमें थोड़ा बहुत पानी डाल सकते हो, पर ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये परफेक्ट मेज़रमेंट है। अगर आप अभी पूरी तरह से ये ठंडा भी नहीं हुआ है, थोड़ा और ठंडा हो जाएगा ना तो हो जाएगा, पर ज़्यादा से ठंडा भी नहीं हम कर सकते, क्योंकि ज़्यादा ठंडा होगा तो ये गोला हो जाता है। इसके लिए थोड़ा गर्म रहे तभी हमें करना है। इसे हम ऐसा मसलेंगे। देखिए मसल रहे हैं तो बन जा रहा है, इसलिए धीरे धीरे हम इसे मसल लेंगे। डो के फॉर्म में आ जाएगा ये आसानी से। नमक डालना हो तो आप इस समय नमक डाल सकते हो। वैसे तो पानी में ही नमक डाला जाता है, पर मैंने मिल्क का यूज़ की थी, इसके लिए नमक नहीं डाली थी। आपको डालना हो तो इस समय डालोगे ना तो मिक्स हो जाएगा अच्छे से। देखिए ऐसे मसलते रहेंगे तो डो बन जाता है इसका आसानी से। पर पूरी तरह से ठंडा भी नहीं होने देना है, थोड़ा गर्म रहे, हम इसको टच कर सके, तब हम इसे मसल लेंगे सब अच्छे से। ज़रूरत पड़ने पर आप थोड़ा पानी का छींटा मारकर इसका डो तैयार कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखिए इसे अच्छे से हमने गूँथ लिए है। 4 से 5 मिनट गूँथी हूँ। पूरा देखिए सॉफ्ट हो गया है अच्छे से। ज़्यादा इसे गूँथना है। अब इसे हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, इसे ढक देंगे। अब हम मोदक बनाते हैं। यहाँ पर हमने आटा लिए है, इसे हाथों से अच्छे से थोड़ा नरम कर लेना है। हमने सांचा लिए हैं, सांचा में हम घी लगा देंगे। आप बिना सांचे के भी इसे अच्छे से बना सकते हो। हम दोनों तरफ से बनाएंगे। जो भी एक्स्ट्रा आटा रहेगा उसे हम निकाल देंगे। इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे और बीच में उंगलियों की सहायता से घुमा घुमा कर थोड़ा सा हम इसमें जगह बना लेंगे। देखिए इस तरह से। अब इसमें हम स्टफिंग भरेंगे, इसे फिल कर देंगे। इसमें हमें ज़्यादा नहीं भरना है, जितना आएगा बस उतना ही भरना है। ऊपर से थोड़ा आटा लगाएंगे। इसे अच्छे से हम दबा देंगे। देखिए इस तरह से अच्छे से हम इसे दबा देंगे। जो भी एक्स्ट्रा रहेगा उसे हम निकाल देंगे। फिर इसे हम खोलेंगे। देखिए अब यहाँ से हमें ऐसा लग रहा है तो थोड़ा सा इसे हम प्रेस कर सकते हैं, इस सेट हो जाता है। नीचे साइड का थोड़ा हाथों से ऐसा प्रेस करेंगे तो सेट हो जाता है। आप इस तरह से भी बना सकते हो। अगर आपके पास सांचा नहीं है तो आप हाथों से भी बना सकते हो, हाथों से भी बहुत अच्छा बनता है। इसे हम एक प्लेट में रख देंगे। एक और बनाकर बताती हूँ मैं सांचे से। आटा लेंगे हम थोड़ा, आटा पहले चिकना कर लेना है।
फिर घी लगे हुए सांचे में डालना है। फिर इसे हम बीच में उंगलियों की सहायता से प्रेस करके राउंड शेप दे देंगे ताकि इसमें हम फिलिंग भर सके। धीरे धीरे ऐसे करना है। फिर इसमें हम फिलिंग डालेंगे। फिलिंग ज़्यादा नहीं भरना है, एक्स्ट्रा फिलिंग रहेगा उसे हम निकाल देंगे। जितना सांचे में आए बस उतना ही फिलिंग भरेंगे, एक्स्ट्रा फिलिंग हमें नहीं भरना है। थोड़ा और आटा लगाएंगे और जो भी एक्स्ट्रा रहेगा उसे हम इस तरह से निकाल देंगे। हाथों से ऐसे थोड़ा प्रेस कर देंगे और जो भी एक्स्ट्रा है इस तरह से हमें निकाल देना है। देखिए, अब इसे हम ओपन करेंगे और जो भी थोड़ा बहुत ऐसे नीचे का रह जाता है उसे हम हाथों से प्रेस कर देंगे। स्टफिंग कम भरेंगे ना तो आसानी से हो जाता है। देखिए, इसी तरह से हम बना लेंगे, या तो फिर हम हाथों से बना सकते हैं। हाथों से बहुत अच्छा बनता है। हाथों से बनाने के लिए हम थोड़ा ज़्यादा आटा लेंगे। इसे पहले हम चिकना कर लेंगे। इसमें हमें सूखा आटा का यूज़ नहीं करना है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बेलते समय घी लगाएंगे, वरना ज़रूरत नहीं रहेगी तो हम इसे ऐसे ही बेलेंगे। इसे हमें बेल लेना है। ज़्यादा जाड़ा नहीं रखेंगे। रोटी कैसा बेलते हैं सेम वैसे ही हम इसे बेल लेंगे। देखिए, सूखा आटे की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और ना ही घी की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसे ही हम बेल लेंगे। देखिए, बेला जा चुका है। इसे ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे। अब इसे हम ग्लास की सहायता से या कटोरी की सहायता से कट कर लेंगे ताकि एक ही शेप में हमारा सारा मोदक बनकर तैयार हो। देखिए, कट चुका है। अब इसमें हम फिलिंग भरेंगे। अब साइड से हम इसे प्रेस करेंगे इस तरह से। उंगलियों की सहायता से इस तरह से हम प्रेस करेंगे। फिर इसे धीरे धीरे ऊपर लेकर आएंगे। इस तरह से देखिए, बन चुका बिना मोल्ड के। अगर आप बड़े साइज़ का बनाना चाहते हो तो आप बड़ा ग्लास लीजिए। देखिए, इसी तरह से हम बनाएंगे। एक और बनाकर बताती हूँ। इस तरह से बहुत जल्दी बन जाता है। हम स्टफिंग रखेंगे, फिर हाथों से इस तरह से दबा देना है। बिल्कुल सूखे आटे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए, दब चुका है। अब इसे सब एक साथ में लेंगे और धीरे धीरे हमें इसे बंद करना है। इसे राउंड में करते करते बंद करेंगे ना, आसानी से देखिए हो जाता है। मोदक का शेप आ जाता है। देखिए, यहाँ पर हमने सांचे से भी बनाए हैं, हाथों से भी बनाए हैं। सांचे से बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा, हाथों से बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा। आपको जैसा पसंद हो आप उस तरह से बनाइए। ऐसे ही हम सब तैयार कर लेंगे। देखिए, हाथों से हमने बनाकर इतना तैयार कर लिए है। अब इसे हम स्टीम करने के लिए रखेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिए, कुक विद मनोरमा चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बर्तन में हमने पानी गर्म होने के लिए रखे हैं, ऊपर हमने चलनी रखे हैं। अब इसमें हम घी ग्रीस कर लेंगे हाथों से। घी अच्छे से हम लगा लेंगे। अब इस पर हम मोदक रखेंगे।
जितने मोदक आएंगे बस उतने ही रखने हैं, एक के ऊपर एक नहीं रखना है। बस इसमें इतने ही मोदक आए हैं, बाकी और इतने बचे हैं, इसे हम दूसरी बार में स्टीम कर लेंगे। अब इसे हम ढक देंगे और 15 मिनट तक का स्टीम होने देंगे। 15 मिनट हो चुका है, ये अच्छे से स्टीम हो गया है। हम गैस बंद कर देंगे और इसे निकाल देंगे, और जो दूसरे बैच का है उसे भी हम इसी तरह से स्टीम कर लेंगे। देखिए हमारे मोदक बनकर तैयार हो गए हैं। ये जो हमने सांचे से बनाए थे वो मोदक है, और ये जो हाथों से बनाए थे वो मोदक है। एक बार का हमने कर लिया है, एक बार का बाकी है। इस तरह से आप मोदक बनाइए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप एक कमेंट करिए और लाइक करिए। कुक विद मनोरमा चैनल को सब्सक्राइब करिए।